नमस्कार दोस्तों, आज का मार्केट देखने के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर है। मार्केट वीक ज़रूर हुआ है, लेकिन पैनिक करने की अभी भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, सेंटीमेंट निगेटिव ज़रूर बना हुआ है और उसके पीछे सिर्फ टेक्निकल्स ही नहीं बल्कि ग्लोबल न्यूज़, क्रूड ऑयल और ऑप्शन चेन भी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कल मार्केट में बाइंग का मौका मिलेगा या फिर एक और सेलिंग वेव देखने को मिल सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कल के लिए एग्जैक्ट ट्रेडिंग प्लान भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो यहां पे आप देख सकते हो यूएस मार्केट मिक्स क्लोज हुआ है। डाउजन लगभग 0.39% ऊपर बंद हुआ है। S&P 500 भी पॉजिटिव है, लेकिन नस्डक हल्का सा निगेटिव रहा है। यहाँ पे 0.02%, कोई खास गिरावट इसमें नहीं है। यानी ओवरऑल यूएस मार्केट ने कोई बड़ा निगेटिव सिग्नल नहीं दिया है। यूरोप के मार्केट में भी अभी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुई है। FTSE, CAC, डेक्स सभी में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे मार्केट यहाँ पे ग्रीन पे क्लोज हुआ है। गिफ्ट निफ्टी हल्का सा निगेटिव है, 3 पॉइंट, मतलब इसको आप निगेटिव भी नहीं कह सकते, क्योंकि लगभग वही कॉस्ट पे घूम रहा है। अभी जो कॉस्ट पे मतलब कल की जो ओपनिंग है उसी के आसपास घूम रहा है। और निके थोड़ा सा वीक आपको देखने को मिल सकता है, 0.18% के आसपास। बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे एशियन मार्केट की भी अगर पूरी की पूरी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हैंगसेंग में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ताइवान और सिंगापुर मार्केट्स ने रिलेटिव स्ट्रेंथ ही दिखाई है। इसलिए ग्लोबल पिक्चर कंप्लीटली बेयरिश नहीं लग रहा है, लेकिन सेंटिमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं जा सकता। इसके पीछे एक और रीज़न है, वो है क्रूड ऑयल। देखो क्रूड ऑयल में हाइक हुई 2.32% की और $93.1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल की अगर वैल्यू बढ़ती है तो इंडियन मार्केट को थोड़ा सा इसमें दबाव झेलना पड़ता है, क्योंकि इंडिया जो है अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। और अगर क्रूड ऑयल इसी तरह ऊपर रहता है या फिर जाता रहे तो इन्फ्लेशन और इंपोर्ट बिल दोनों बढ़ने का रिस्क रहता है, और इसी वजह से मार्केट में प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मिडिल ईस्ट, यूएस और ईरान के बीच टेंशन अभी भी बनी हुई है। फिलहाल मार्केट इसी डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। अगर ओवरनाइट कोई निगेटिव हेडलाइंस आती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कल इंडियन मार्केट की ओपनिंग पर देखने को ज़रूर मिलेगा। और FII की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 943 करोड़ की सेलिंग की। और सरप्राइजिंग बात यह है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी 387 करोड़ की सेलिंग की। नॉर्मली जब FIIs सेल करते हैं तो DIIs बाइंग करके मार्केट को थोड़ा सपोर्ट देते हैं, लेकिन आज दोनों ही इंस्टीट्यूशंस सेलर रहे, या ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट को वीक करता है। लेकिन सेलिंग बहुत एग्रेसिव भी नहीं है, इसलिए इसे पैनिक सेलिंग नहीं कहा जा सकता, या फिर कहना थोड़ा गलत हो जाएगा। अभी अगर हम ऑप्शन चेन की यहाँ पे बात करें, देखो निफ्टी की जो PCR है 0.74% और 0.74 है, और मैक्स पेन 24,100 है। तो PCR 1 से नीचे होना जनरली सेलर्स की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। कॉल राइटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ऊपर के लेवल्स पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, देखो 23,950 और उसके अलावा 23,800 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर ये जो ब्रेक होता है तो सेलिंग और एक्सीलरेट हो सकती है। और अभी देखते हैं सेंसेक्स की जो ऑप्शन चेन है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी PCR वही है 0.57 और मैक्स पेन 76,800 के आसपास है। यहाँ भी मतलब सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक ही है, और इस वीक सेंटीमेंट को ही सपोर्ट कर रहा है। इमीडिएट अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में 76,700 और उसके आगे 76,000, बट ये अब इंट्राडे लेवल्स पे आप इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 76,500 की देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट में कि चार्ट क्या कह रहा है आज, है ना। देखो डेली चार्ट पर ना मार्केट
अभी भी ब्रॉडर रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दोनों का मैं डेली यहाँ पे टाइम फ्रेम कर देता हूँ साइड बाय साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये सेंसेक्स का है, ये निफ्टी का है। तो फिर अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ब्रॉडर रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये एक रेंज था, यहाँ पे एक रेंज बनी हुई थी, यहाँ पे एक ये रेंज है, यहाँ पे एक रेंज है, इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और आवरली चार्ट में अगर आप इसको देखोगे, सेम चीज़ की मैं दोनों ना आवरली चार्ट पे निकाल लेता हूँ, है ना। वन, इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, क्लियर लोअर हाइस देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ से एक आया, हाई बनी, फिर उसके आगे हाई, फिर इसके आगे हाई, यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट। तो एक लोअर हाइस के और लोअर लोज के स्ट्रक्चर आवरली में दोनों में देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स पे भी मिल रहा है और यहाँ निफ्टी पे भी मिल रहा है। यहाँ पे मैं ना लाइन ड्रॉ करके आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये एक बना, ये एक हाई बनी, एक लोअर लोज बने, ये एक लोअर हाई बनी, एक लोअर लोज बने, यहाँ पे भी एक लोअर हाई बनी, है ना। क्योंकि इस हाई से इस हाई कम का रेंज कम है, उससे भी ये कम है। तो निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो सेम पैटर्न बना हुआ है दोनों में। ये देखो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनना है और लोअर लो का बनने का उम्मीद थोड़ा सा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। चलो इसको हम करते हैं। अब अगर 15 मिनट भी चार्ट पे भी सेलिंग प्रेशर को कंफर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना 15 मिनट पे, देखो यहाँ पे दोनों में देखो 15 मिनट पे भी आप देखो, जहाँ रिकवरी करने की कोशिश की थी 3 बजे की जो कैंडल बनी है यहाँ पे, उतना ही सेलिंग प्रेशर दोनों में आपको देखने को मिला है। तो 15 मिनट हो गया, आवरली हो गया, दोनों में आपको एक सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है मार्केट में। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कल क्या देखना है, कल की प्लान क्या हो सकता है हमारे। तो सबसे पहले हम आपको निफ्टी की बात करते हैं। देखो निफ्टी में क्या है ना, अगर 24,050 के ऊपर यहाँ पे इस जोन में अगर निफ्टी कहीं भी टिक जाता है, ये जोन है यहाँ, देखो यहाँ पे अगर कहीं ऐसे टिकता है और उसके बाद यहाँ अगर सस्टेन हो गया, तो वहाँ हम बाई साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट आपको वही 24,100, उसके आगे का ये जो टारगेट है 24,150 और फाइनल टारगेट 24,200 के लिए जा सकता है। इसके ऊपर ब्रेक होना थोड़ी सी मुश्किल लग रहा है। अगर हो भी गया ना तो भी 24,260 के आसपास जाने की संभावना है। अब बात करते हैं डाउन साइड की, क्योंकि डाउन साइड ही थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है मार्केट में सेंटीमेंट जो है। डाउन साइड में अगर मान लो इस जोन के अंदर, तो यहाँ पे हम कुछ प्लान नहीं करने वाले हैं। अगर ये जोन है यहाँ, तो इसको आप मान सकते हो यहाँ पे 23,950, ये वाली 23,950 के अंदर अगर ऐसे मार्केट सस्टेन करता है, फिर अगर एक रिट्रेसमेंट पे ना हम यहाँ पे एक सेल साइड की प्लान कर सकते हैं। तो पहला टारगेट लगभग वही है, 23,900 का पहला टारगेट रहेगा। अगर उसको ब्रीच करता है तो 23,850 का जो लेवल है यहाँ तक मार्केट जा सकता है, और उसको ब्रीच करने पे आगे की जो मार्केट रेंज है वो 23,800, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ तक जाने की संभावना है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। अगर सेंसेक्स में देखो सिंपल प्लान है, यहाँ पे अगर आप 76,900 के ऊपर अगर यहाँ ऐसे सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट बाई साइड के लिए 77,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर उसको ब्रीच होती है तो फिर 77,229 या फिर 230, लगभग 250 के आसपास मान लो। अगर उसको ब्रीच करने पे लास्ट जो फाइनल रेजिस्टेंस है 77,500 पे हमें ऑप्शन चेन पे भी और चार्ट पे भी दोनों में देखने को मिल रहा है। और अगर अभी डाउन साइड में अगर हम प्लान करें, देखो 76,500 के नीचे यहाँ अभी 76,700 पे है। तो एक मिनट में थोड़ा सा चार्ट को ना ये कर लेता हूँ ऐसे ना, तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा वो नहीं है। 76,600 के नीचे अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर इस जगह पे कहीं सस्टेन करता है 76,600 के नीचे, तो हम यहाँ पे सेल साइड में जा सकते हैं। और हर रिट्रेसमेंट पे ना सेल ऑन, मतलब जब भी ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आएगा तो हम सेल साइड में प्लान करेंगे, ना कि बायर साइड पे। और पहला टारगेट हमारे पास 76,300 निकल के आ रहा है, और 76,600 के इमीडिएट टारगेट 76,500 यहाँ पे निकल के आ रहा है। और अगर उस वहाँ पे सस्टेन हो जाता है, उसको ब्रीच करता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसके आगे आपको 76,300 की रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरी ओवरऑल व्यू कल के लिए क्या है, ये अभी एक कुछ समराइज़ कर देते हैं। देखो स्लाइटली बेयरिश है, और इसका रीज़न मैं
आप लोगों को बता देता हूँ। देखो रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वीक चेन जो है, ऑप्शन चेन जो है वो काफ़ी वीक है। दोनों इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग की है, क्रूड ऑयल की स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, मिडल ईस्ट की जो है वो अनसर्टेनिटी है, लेकिन मार्केट में पैनिक अभी नहीं है। मार्केट में पैनिक तब आएगा जब ओवरनाइट कोई मेजर नेगेटिव जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आती है। अभी तक ऐसा कुछ देखते मतलब न्यूज़ आया नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो सपोर्ट लेवल से इंट्राडे रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए कल की ये जो ओपनिंग है उससे पहले 30 to 45 मिनट ना बहुत ध्यान से मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके बाद जब कंफर्मेशन आएगी तभी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। और जो भी ट्रेड में प्लान करता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे आप लोगों की एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं चैनल पे भी डाल देता हूँ, अपनी जो व्हाट्सएप चैनल है। तो अगर कोई भाई यहाँ पे नए हैं या फिर ज्वाइन नहीं किया है तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाला हुआ है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इक्विटी एक्सप्लॉइट्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से कल निफ्टी पहले 24,100 क्रॉस करेगा या 23,900 को ब्रेक करेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।